बता दें अपने दर्शकों को, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे केजरीवाल को बदनाम करने के लिए मोदी सरकार की साजिश बताया है। लेकिन सवाल यह है कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच चल रही है तो केजरीवाल सरकार खुलकर अपने अफसर के बचाव में क्यों आ गई है? अगर कल को कुछ मिलेगा, राजेंद्र मेरा चाचा नहीं लगता, ताऊ नहीं लगता, राजेंद्र मेरा कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया और अगर कोई उसकी तरफ आंख उठा के देखेगा तो मजाल जो उसकी। सीबीआई ने प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापा मारा था तो केजरीवाल ने इस अंदाज में ईमानदारी की दुहाई दी थी। केजरीवाल जिस समय विधानसभा में अपने अफसर की जांच में सहयोग की बात कह रहे थे, उस समय दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार खुद वहां मौजूद थे। लेकिन कल शाम जैसे ही सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में राजेंद्र कुमार पर शिकंजा कसा तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ देर बाद खुद मीडिया के सामने आए और अपने अफसर पर कार्रवाई को मोदी सरकार की साजिश बता दिया। आज फिर आम आदमी पार्टी राजेंद्र कुमार का बचाव कर रही है। अरविंद केजरीवाल से मोदी जी इतना क्यों डरते हैं? कारण क्या है? हमसे डरने का कोई कारण नहीं है। हम तो बहुत छोटी पार्टी है, हम लोग तो बहुत छोटे लोग आम आदमी की तरीके से। कुछ न कुछ तो होगा कि हमारे ऊपर इतना जुल्म ढा रहे। उसका कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि हम पंजाब हो या गोवा हो या गुजरात हो, हर जगह हम बीजेपी को रिप्लेस करते हुए जा रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। सवाल यह है कि जब कथित भ्रष्टाचार के आरोप में राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच चल रही है तो केजरीवाल सरकार इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंच गई कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? इससे पहले केजरीवाल कई मामलों में बिना जांच के ही विरोधियों को दोषी ठहरा चुके हैं। यही वजह है कि विरोधी अब उन पर निशाना साध रहे हैं। सीबीआई मस्ट हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन ना, तभी तो ये किया होगा। ऐसे तो दे डोंट गो अराउंड अटैकिंग एवरीबॉडी एंड ऑल। I don't think it is politically motivated. राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, वो शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए थे। शीला दीक्षित का कहना है कि सीबीआई के पास सबूत होंगे तभी वो ये कार्रवाई कर रही है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप पार्टी किसी भी अफसर का इस हद तक जाकर बचाव क्यों कर रही है। ऐसी क्या तालमेल है आपके अंदर, ऐसी क्या परेशानी है, आप क्यों उसको डिफेंड कर रहे हैं? आपको ये कहना चाहिए था कि हमारी सरकार 1% भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल हों या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हों, उनको दिन में मोदी दिखते हैं, रात को मोदी दिखते हैं, अंदर मोदी दिखते हैं, बाहर मोदी दिखते हैं। राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी बनाकर उसे सरकारी ठेके दिलवाए, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हुआ। सीबीआई के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने दिनेश कुमार और संदीप कुमार के साथ मिलकर 2006 में एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई। इसके बाद से इसी कंपनी को पब्लिक सेक्टर यूनिट के जरिए सरकारी ठेके दिए जाते थे, यानी सरकारी पैसा घूमकर राजेंद्र कुमार की कंपनी के पास ही आता था। सीबीआई के काला अधिकारी ने बताया कि 33 करोड़ रुपए के ठेके जिन दूसरी कंपनियों को दिलाए गए, उनकी जांच के दौरान पता चला है कि इन ठेकों को दिलाने में राजेंद्र कुमार की अहम भूमिका थी और इन ठेकों के बदले कंपनियों ने एंडेवर कंपनी को 10% के हिसाब से रिश्वत भी दी थी। सीबीआई अब इस मामले में रिश्वत की रकम के बंटवारे को लेकर राजेंद्र कुमार से पूछताछ कर रही है। सीबीआई दावा कर रही है कि उसके पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ पक्के सबूत हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि एक आरोपी अफसर को आखिर क्यों बचा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? क्या सीबीआई को अपनी जांच पूरी करके जो अपने तर्क है उन्हें साबित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए? आरोपी अफसर को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, राजेंद्र पर आरोप है, फिर गिरफ्तारी पर सवाल क्यों? सवाल नंबर 3, आरोप पर इस्तीफा मांगने वाली आम आदमी पार्टी आखिर आरोपी के ही बचाव में क्यों उतर आई है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे जी जल्द ही जुड़ेंगे और हमारे साथ बीजेपी से संबित पात्रा इस चर्चा में जुड़ गए हैं। संबित, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी वो पार्टी है जो आरोप लगाकर जब तक आरोप साबित हो ना हो, दोषी सिद्ध करके कहते हैं इस्तीफा दीजिए आप, निष्पक्ष जांच हो। लेकिन इस मामले में अपने अफसर को जिनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने की है, आखिर क्यों बचा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, यही सवाल तो हर कोई आज अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से पूछ रहा है कि आखिर इस कदर जाके आम आदमी पार्टी को राजेंद्र कुमार जी को क्यों बचाना पड़ रहा है? दाल में कुछ काला है क्या? क्योंकि देखिए, राजेंद्र कुमार जी पे जिस प्रकार के आरोप लगे हैं
मैं नहीं कह रहा हूं कि वो आरोप क्या है, जो अखबार के माध्यम से हम जान पा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई का रिपोर्ट तो हमारे पास नहीं है, वो बड़े स्पेसिफिक हैं। एक एक करके बहस के दौरान वो भी आपको सुनाएंगे। स्पेसिफिक जब आरोप लगते हैं तो उत्तर भी स्पेसिफिक होना चाहिए। वैसे में जिस प्रकार की बौखलाहट आम आदमी पार्टी की है, मैं अभी आपकी रिपोर्ट को देख रहा था, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे अगर आरोप सिद्ध नहीं होता है तो जो आंख उठा के देखेगा। बताइए, आंख उठा के देखेगा तो अरविंद केजरीवाल जी उसका क्या बिगाड़ देंगे? मतलब ये किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं? अगर भी कह रहे हैं, अगर की जो सर्टिफिकेशन है कि राजेंद्र कुमार भ्रष्टाचार युक्त हैं या भ्रष्टाचार मुक्त हैं, ये सर्टिफिकेशन कौन देगा? ये देश की अदालत ही देगी, अरविंद केजरीवाल तो देंगे नहीं। तो स्वाभाविक रूप से जब पूरी प्रक्रिया अदालत में गई हुई है तो इस प्रकार से धमकाने का काम अरविंद केजरीवाल जी को कतई नहीं करना चाहिए था। जो पार्टी एक बार अपने समय में, जब इन्होंने पार्टी नहीं बनाया था, जब ये सत्ता में नहीं आए थे, ये सभी के ऊपर इस प्रकार का लांछन लगाते थे, ये सारे चोर है, ये इनका तकिया कलाम था, हमेशा ये इस्तेमाल करते थे, ये सारे चोर है। और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो 13 लोगों का लिस्ट इन्होंने निकाला था, उसमें महामहिम राष्ट्रपति का भी नाम था। राष्ट्रपति के लिए भी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आम आदमी पार्टी ने किया था कि इनको राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहिए, आज वही एक अफसर को बचाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कि पिछली बार राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया तो प्रधानमंत्री तक को साइकोपाथ और कावड़ कह दिया गया, और आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हिम्मत है किसी की जो आंख उठा के भी उसकी तरफ देखे। ये किस प्रकार की भाषा है, मैं समझ नहीं पा रहा। संबित, मेरे साथ अब इस चर्चा में आम आदमी पार्टी से भी मेहमान जुड़ गए हैं। दिलीप पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, आपने संबित को सुना, मैं बस इसके साथ इतना जोड़ना चाहूंगी कि दिसंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि राजेंद्र कुमार उनके चाचा नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो जरूर सजा हो। आज जब राजेंद्र कुमार की अब गिरफ्तारी कल जब उनकी हुई, तो अभी जांच चलने दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आएगा। क्यों एक आरोपी अफसर के बचाव में खुलकर उतर आई है आम आदमी पार्टी? मुझे लगता है कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके सामने अभी स्पष्ट कर देता हूं, फॉर वंस एंड ऑल, आम आदमी पार्टी ने आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विपरीत किसी भी भ्रष्टाचारी को न तो डिफेंड किया है न डिफेंड करेगी। राजेंद्र कुमार हो, चाहे दिलीप कुमार पांडे हो, चाहे कोई और भी व्यक्ति हो, अगर इस देश की न्याय प्रणाली और जांच व्यवस्था के अंतर्गत जांच होने पर सबूत मिलते हैं, आप उन्हें जेल में डाल दीजिए। दिलीप जी, आप अपनी बात रखिए, मैं बस इतना चाहूंगी कि आपका ऑडियो मुझ तक पहुंचे, क्योंकि आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। यहां हम बैठे हुए हैं एक बड़े सवाल को लेकर, और वो बड़ा सवाल ये है, बोलिए सर। यहां हम एक बड़े प्रश्न को लेकर बैठे हुए हैं, और वो बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 1.25 साल पहले मिली हार का बदला इस देश के प्रधानमंत्री, जो इस देश की जन अभिलाषाओं के प्रतीक थे कुछ दिनों पहले तक, वो उसका बदला इस प्रकार से लेंगे कि दिल्ली की एक चुनी हुई अपने ही प्रकार की एक लोकप्रिय सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देंगे? आप इस सरकार के 11 सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर्स को बिना कंसल्टेशन के ट्रांसफर कर देते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, डेप्यूटी सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक हफ्ते पहले से लेके आज तक जो घटनाक्रम हुआ, एक बार उस पर भी गौर डाल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय दिनेश मौर्या को बीच पीसी से उठा लिया जाता है, मलेर कोटला में वीएचपी आरएसएस वाले कुरान फाड़ते हैं, अरविंद केजरीवाल की यात्रा के ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायक का नाम जोड़ दिया जाता है। टैंकर घोटाला हुआ इनकी शीला दीक्षित जी के शासनकाल में, उनको आज तक समन नहीं किया, आज तक नहीं बुलाया, और बुलाया किसको, समन किसको किया? इनकी एसीबी ने, बीजेपी शासित एसीबी ने कपिल मिश्रा को बुलाया। तो ये इनको इन डॉट्स को कनेक्ट, दिलीप जी, मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए सवाल संबित से पूछूंगी। मुझे ये बताइए, इन तमाम चीजों का राजेंद्र कुमार पर लगे आरोपों से क्या लेना देना? इतना बौखला गए हैं, जो सीबीआई राजेंद्र कुमार पर आरोप लगा रही है, इन हरकतों से दे रहे हैं, वो जो सीबीआई राजेंद्र कुमार पर आरोप लगा रही है, उनसे क्या लेना देना इन तमाम घटनाओं का? राजेंद्र कुमार पर जो आरोप है उन पर आपका क्या कहना है? आप ये कह रहे हैं वो सभी आरोप झूठे हैं?
यही तो एक आसान सी बात है जिसे बहुत सारे लोग समझने को पता नहीं क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा समझ रहा है, पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको नेहा जी कि राजेंद्र कुमार तो बहाना है, दरअसल अरविंद केजरीवाल निशाना है। मैं आपको साबित करके बताता हूं। आपने सीबीआई की पत्रकार वार्ता सुनी होगी, शब्दशः 15 दिसंबर 2015 को जो रेड पड़ी तब से लेके आज तक की पत्रकार वार्ता में सीबीआई की तरफ से कौन सी नई बात कही गई? वही सारी कंपनियों के नाम, वही सारे आरोप, वही सारे एक्यूजिशन चल रहे हैं, लेकिन तब से लेके आज तक सीबीआई एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाई है। और नतीजा क्या हुआ कि स्पेशल कोर्ट ने एक बार नहीं बार बार सीबीआई को फटकार लगाई और यहां तक कहा कि सीबीआई के खिलाफ तो कंटेम्प्ट फाइल होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर। संबित पात्रा, मैं चाहूंगी इसका आप जवाब दें। वो कह रहे हैं सीबीआई कोई सबूत नहीं दे पाई, सीबीआई अब तक कोई सबूत नहीं दे पाई है, तो क्या सीबीआई बिना सबूतों के गिरफ्तारी कर रही है? आज जो घटना हुई क्योंकि कोर्ट में लेकर गई है सीबीआई इस मामले को। दिलीप जी, आप ही 2 मेहमान है मेरे साथ। दिलीप जी, आप और संबित जी, बस 2 ही मेहमान मेरे साथ है, पूरा टाइम आपको मिलेगा। अच्छा ठीक है, आप 30 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर मैं संबित के पास जाती हूँ। ठीक है, आप 2 ही मेहमान हैं, इसलिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। दिलीप जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं संबित के पास जाती हूँ। आज अभी अदालत में राजेंद्र कुमार जी को पेश किया गया। सीबीआई ने कहा कि हमने इसलिए गिरफ्तार कर लिया कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि यह कौन सी अकलमंदी है, 6-7 महीने पहले तुमने रेड मारी और गिरफ्तारी तब करने की बजाय आज गिरफ्तारी कर रहे हो, यह तर्कसंगत नहीं है। यह कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, अभी अभी कोर्ट ने कहा है। आप इस पर क्या जवाब देंगे? क्या सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है? यह संभावना क्या कोई सबूत नहीं है और बावजूद उसके इतनी बड़ी गिरफ्तारी की गई कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की गिरफ्तारी? ठीक है, दिलीप पांडे साहब दोहरा रहे हैं आप हो जाएगी तब मैं बोलना आरंभ करूंगा। ठीक है, दिलीप पांडे जी, आपने रख दी अपनी बात। जी संबित बंद हो गई, बोलिए संबित। अच्छा देखिए, मैं बड़े इसे चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है दिलीप भाई, आराम से आप तर्क वितर्क करिए। देखिए पहली बात है दिलीप जी, शांति शांति शांति। जहां तक दिलीप भाई ने कहा कि स्पेशल कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के खिलाफ केस होना चाहिए, स्पेशल कोर्ट ने कुछ कहा था। स्पेशल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा जो सीबीआई ने किया है वो बिल्कुल तर्कसंगत है और ये उचित है, इसलिए हाई कोर्ट के विषय में ये कह नहीं रहे हैं। दूसरी बात, आज कोर्ट में क्या हो रहा है, मैं तो बड़े स्पष्टता के साथ कह रहा हूं। झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके पास आऊंगी सर। नहीं बोल रहा देखिए, जो वो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो चीजों में आप दोनों एक दूसरे से सहमत तो नहीं हो सकते आज की बहस में। अरे भैया, राजेंद्र कुमार बताइए, राजेंद्र कुमार तो चाचा भी नहीं है, भतीजा भी नहीं है, ऐसे क्यों हो रहे हैं? अरे भैया, तबीयत खराब हो जाएगी। राजेंद्र कुमार तो चाचा भी नहीं, भतीजा भी नहीं, वो जो कह रहे हैं उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इस देश के लिए जान देने का ऐसे मत होइए दिलीप। राजेंद्र कुमार पर बात कर रहे हैं, जान दीजिएगा, अपने समय में दीजिएगा ना, अभी तो मेरा समय है। ठीक है, बोलिए। ठीक है दिलीप भाई, जान देने का समय जब दिया जाएगा तब दीजिएगा, अभी बीच में जान मत दीजिए। दिलीप पांडे साहब, अरे इनको समझाइए जरा कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ दिलीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? दिलीप जी, जब आप बोल रहे थे आपको नहीं टोका गया, आपने अपनी पूरी बात रखी। आप 2 ही मेहमान आज की चर्चा में, अगर आप एक दूसरे पर बोलना शुरू करेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। उन्हें सुन लीजिए, फिर उस पर अपना जवाब दीजिए। हाँ बोलिए संबित। देखिए, मैं पहले हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता को और देश की जनता को कहना चाहूंगा कि कौन बौखलाया हुआ है वो टेलीविजन चैनल के डिबेट में ही मालूम पड़ जा रहा है। प्लीज दिलीप भाई, यहाँ पे जनता को जानने दीजिए सच क्या है। जहां तक कोर्ट का सवाल है, मैं एक एक करके तथ्यों पे बताता हूं। कोर्ट में मामला गया था, स्पेशल कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी सीबीआई के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हाई कोर्ट ने उस टिप्पणी को सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप जो कागज लेके आए थे रेड करके, उस कागज की फोटोकॉपी को वापस कर दीजिए, उनको आवश्यकता है। दैट इज इट, कागज वापस करने की। ये कोई नहीं कहा कि सीबीआई ने गलत तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की। अगर ऐसा होता तो सीबीआई की हिम्मत भी नहीं होती कि उस व्यक्ति को छू ले जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा हो। दूसरी बात, अगर किसी प्रकार की गलती है, कोर्ट में आज पेशी हुई है, तो कोर्ट में कान खींच लिया जाएगा सीबीआई का और उनको कहा जाएगा अभी छोड़ दो।
तो इस पे भी हमारा कुछ नहीं कहना है, इंतजार करिए, उससे पहले चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स रखता हूं। कंप्लेन किसने किया है? कंप्लेन दिल्ली के जो डायलॉग कमीशन था उसके मेंबर सेक्रेटरी, जो कि खुद एक सिविल सर्वेंट थे, आशीष जोशी जी ने कंप्लेन किया था। ओम प्रकाश, जो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने कंप्लेन किया था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि विश्व का जाना माना एंटी करप्शन फाइटिंग बॉडी है, जिसकी रिपोर्ट्स को ये आम आदमी पार्टी वाले हर दिन कोट करते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखा था सीबीआई को, अरविंद केजरीवाल जी को और जंग साहब को कि ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, इसके खिलाफ जांच कराइए। इन सारी चिट्ठियों को सीबीआई के पास भेजा गया। नेहा जी, आप बताइए, जब खुद आम आदमी पार्टी के लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि वर्ल्ड की बॉडी है वो चिट्ठी लिख रही है, 57 करोड़ का गबन हुआ है यहां पर, सब कुछ चुपचाप बैठना चाहिए? क्योंकि महामहिम अरविंद केजरीवाल जी ने सर्टिफिकेट दिया है कि नहीं, राजेंद्र कुमार बहुत बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है दिलीप जी, जो सवाल ब्रेक पर जाने से पहले संबित पात्रा पूछ रहे थे, या जो बात उन्होंने रखी, वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायतें बीजेपी वालों ने तो नहीं की, उल्टा शिकायतों में कुछ लोग आम आदमी पार्टी के ही थे। अब क्या इन शिकायतों का सिर्फ इस वजह से संज्ञान ना लिया जाए, सिर्फ इस वजह से इस पर कार्रवाई ना की जाए क्योंकि राजेंद्र कुमार अरविंद केजरीवाल के बहुत खास हैं? नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि संबित पात्रा जी कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे, अपने झूठ का पुलिंदा आपके सामने खोल कर रख रहे थे। मैं इसको एक्सपोज करता हूं पॉइंट वाइज, मुझे आप समय दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सिर्फ यह कह दिया था कि जो कागजात थे वो वापस कर दें। मैं इनको क्लियर बताना चाहूंगा, कोर्ट की स्ट्रक्चर जो है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, इतनी स्ट्रांग है। कोर्ट ने लिखा है कि आप मल्टीपल हियरिंग के बावजूद अभी तक चूंकि एक भी स्ट्रांग एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है, नहीं प्रोड्यूस कर पाए हैं जिससे आपका ये एक्शन जस्टिफाई होता हो, इसलिए ये जान पड़ता है कि सीबीआई अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करते हुए भगवान बनने का प्रयास कर रही है। और इससे एक चीज और स्पष्ट होती है कि क्यों न सीबीआई के खिलाफ केस किया जाए, क्योंकि एक भी स्ट्रांग एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाई है सीबीआई। तो एक भी सबूत तब से लेकर आज तक सीबीआई ने नहीं रखे हैं। आज की बात बताऊं, आज भी कोर्ट में सीबीआई ने यह कहा कि जी इनको 10 दिन की कस्टडी दीजिए, यह जरूरी है क्योंकि ये एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने लताड़ लगाई और कोर्ट ने कहा कि 6 महीने पहले आपने रेड डाली थी, आपको अरेस्ट करना अब याद आ रहा है। जो शख्स आज छेड़छाड़ कर सकता है वो 6 महीने पहले भी तो छेड़छाड़ कर सकता था। इसका जवाब आप देना चाहेंगे? यहाँ पे भी ये पूरा का दिलीप जी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, जरा इस पॉइंट का मैं जवाब दे लूं। वो बस होता है। इसके बाद ये जो बात दिलीप कह रहे हैं कि जो कोर्ट में पूछा गया है कि अभी ये टाइमिंग पे जो सवाल उठ रहे हैं, हाँ सर, उन पूरों का आप जवाब दीजिएगा सर, पूरे का जवाब दीजिएगा। अभी आधा घंटा और बहस चलेगी, इंटरनेशनल का अभी आधा घंटा बहस चलेगी, आधा घंटा बहस चलेगी। दिलीप जी, संबित इसका जवाब देंगे? जो दिलीप पांडे ये बोल रहे हैं अभी क्यों गिरफ्तार किया गया, ये ठीक बात नहीं है, दिलीप जी ये गलत बात है। इन्होंने 3 आरोप लगाए, मुझे एक एक करके तीनों आरोपों का जवाब तो देने दीजिए। सर मैं आपको वही कह रही हूँ कि आप दोनों लोग मेरे साथ पूरी चर्चा में मौजूद हैं, सभी आरोपों का सब जवाब देंगे। वो पॉइंट मुझे लगा उस पर तुरंत प्रतिक्रिया बननी चाहिए संबित पात्रा की, इसीलिए मैं जवाब दे रही हूं। जवाब उन्होंने आरोप लगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जिक्र कर रहे थे। मई के महीने में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक ईमेल करी थी, उस ईमेल में वेग एक्यूजिशन थे विदाउट एनी एविडेंसेस। क्या कोई सबूत नहीं था, कोई उसमें एविडेंस नहीं था, एक ईमेल आई थी और वो ईमेल के आने के बाद अपने स्तर पे एक इंटरनल पड़ताल करने पर कोई सबूत न मिलने की स्थिति में उस ईमेल को आगे इग्नोर किया गया। पर वो ईमेल का आना ही अगर इस सरकार की सबसे बड़ा गुनाह है, तो मैं माननीय संबित पात्रा जी को बताना चाहूंगा कि ये ईमेल जो है आपके एलजी महोदय को भी गई है, आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी गई है। इस देश के मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको भी इस मामले की जानकारी जब थी तो उन्होंने क्या एक्शन ले लिया, ये इनको माननीय मोदी जी को, संबित पात्रा जी को नहीं, माननीय मोदी जी को एक्सप्लेन करना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये साबित करूंगा कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी ने दिल्ली की सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ठीक है सर, उस पर मैं आऊंगी। महीना था, एक मिनट, दिवाली के महीने के दिलीप पांडे जी, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, हाँ दिलीप पांडे जी, वो आपका सबसे बड़ा आरोप है, वो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा आरोप है कि लगातार आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को दिल्ली में परेशान किया जा रहा है। मैं चर्चा उसी पर लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले दिलीप जी जरा मुझे सुन लीजिए सर, मुझे सुन
दिल्ली की जनता के हित में, तो आप सारे अधिकारियों का तबादला करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीधा मैं सुन पा रहा हूं, जब दिलीप जी सांस लेंगे तब मैं बोलूंगा। यह साबित करता है कि माननीय मोदी जी जो है दिलीप जी तो शांत होकर सांस लीजिए, हमको बोलने दीजिए। राजनीतिक दिवालियेपन का परिचय दे रहे हैं। नहीं ठीक है, वो सही है, लेकिन एक मिनट, आप लोग दोनों इस तरह से नहीं। दिलीप जी देखिए, आपने अपनी बात कही, डिबेट का भी थोड़ा टाइम होता है, पूरा देश को आप लोगों ने सांस ले लेना नहीं छोड़ा है। कम में करके बोलिए जरा। संबित पात्रा जी, मेरा सवाल ये है, आप मेरा प्लीज सवाल सुनिए। मोदी जी संबित के जी, वो सवाल ये है, दिलीप पांडे कह रहे हैं, कोर्ट ने पूछा है टाइमिंग पर कि आखिर राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अब क्यों हुई है, और अगर गवाहों को प्रभावित करने मैं सारा जवाब दूंगा, शांत हो जाइए, दे दूंगा। 6 महीने तक राजेंद्र कुमार क्या गवाहों को प्रभावित नहीं कर रहे थे, जो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है? मैं एक एक पॉइंट का जवाब दे देता हूं। पहले जो अभी दिलीप जी ने कहा कि मोदी जी को जवाब देना होगा, नजीब जंग को जवाब देना होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मई के महीने में लिखा था ईमेल, तो फिर वो क्यों नहीं कुछ जांच हुआ? आपको बता दूं कि मई के महीने में जब ईमेल आया, मई के महीने में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसे फॉरवर्ड किया था एसीबी को, जिस समय आया था, जिस वर्ष में। उस समय एसीबी के चीफ कोई मिस्टर यादव थे। 6 महीने तक वो उस पर बैठे रहे, उन्होंने सीबीआई को भेजा भी नहीं। बाद में एसीबी में जब नए कमिश्नर आए, उन्होंने इसे सीबीआई में भेजा, जो कि कानूनन होना चाहिए, ये सीबीआई में जाना चाहिए। अब इनसे पूछिए कि अब 6 महीने तक एसीबी उससे बैठी क्यों हुई थी। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने केवल एक ईमेल भेज दिया, ईमेल पर काम होना चाहिए। अरे ये तो वो लोग हैं जो रोज शाम को निकल कर कहते थे ये सब चोर है, ये सब चोर है। अच्छा, जब ईमेल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भेज रही है, उस पर कोई काम नहीं होना चाहिए। केवल अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे ये सब चोर है, तो उस पर जांच होना चाहिए। तीसरी बात, जहां तक कोर्ट का सवाल है, मैं कोर्ट का जजमेंट लेकर बैठा हूं, मैं ऐसे बिना प्रिपरेशन के नहीं बैठता हूं। जब देखिए, मैं पढ़ देता हूं, सेटिंग असाइड द लोअर कोर्ट ऑर्डर, हाई कोर्ट ने क्या कहा? Neither justifiable nor desirable as the relevancy is to be examined by the investigating officer. This court is of considered opinion that requirement of documents for the purpose of investigation is to be examined and decided by the investigating officer, and any direction to interfere in the same is not justified. मतलब कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, इसलिए ये कोई क्लोजर रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। जहां तक आज क्या कोर्ट के अंदर पूछा जा रहा है, उस पर जवाब दीजिए। जहां तक आज क्या पूछा जा रहा है, देखिए उसका तो अभी थोड़ी देर, आपने कहा आधे घंटे बाद कोर्ट का निर्णय आएगा, उससे पहले मेरा बोलना उचित नहीं है। अच्छा संबित, जो ये लगातार आरोप सबूत नहीं है, हाँ, जो लगातार आरोप लग रहे हैं कि पंजाब, गोवा, गुजरात में आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी से घबरा गई है केंद्र सरकार, इसीलिए दिल्ली सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश हो रही है। ये बात लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है, ये बात दिलीप पांडे शुरुआत से लेकर अब तक चर्चा में कह रहे हैं। इसका क्या जवाब देंगे आप? घबराहट की मुद्रा में कौन दिख रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। जहां तक गोवा, पंजाब, गुजरात का सवाल है, दिसंबर 2015 में पहली बार रेड पड़ा था राजेंद्र कुमार जी के ऑफिस में। उस समय कह रहे थे ये डीडीसीए के कारण घबरा गए हैं, उस समय तो पंजाब का इलेक्शन नहीं था। तो जब राजेंद्र कुमार की ऑफिस में जो करप्ट आदमी है, उसके ऑफिस में रेड ना पड़े, उसकी जांच ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान में किसी न किसी कोने में इलेक्शन रहेगा, हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो इनके राजेंद्र कुमार को छोड़ दिया जाए, ये किस प्रकार का आरोप है? मुझे समझ में नहीं आता। दिलीप पांडे जी, कोई आम आदमी मेरा एक सवाल है आपसे, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है क्या? ठीक है दिलीप पांडे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे मामले में क्या ये संदेश नहीं जा रहा है लोगों के बीच कि भ्रष्टाचार के आरोप अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लगाए तो वो सही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही आरोप लगाएगी, वही दोषी बनाएंगे और वही सजा सुनाएंगे। बाकी अगर कोई इस तरह की कोई कार्रवाई करता है, चाहे वो सीबीआई हो या कोर्ट में मामला चल रहा हो, तो वो सब राजनीति से प्रेरित है। क्या ये संदेश नहीं जा रहा है दिलीप पांडे? बड़ा अच्छा तर्क दिया, बड़ा अच्छा। क्या होता है आशुतोष? पहले तो मैं, ये जो प्रश्न बार बार आ रहा है, आपको भी अब तक क्लियर हो गया होगा, आपके इस डिबेट का लाइन भी वही है कि क्यों बचा रही है, तो कोई बचा नहीं रहा है। एटलीस्ट आप ये मान रही हैं हमारी बातचीत से, तो इससे ये अच्छा लगा मुझे जानकर कि कम से कम इस बात पे कन्विंस है कि हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगे हैं, सबूत आएगा जेल में डाल दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहा संबित भाई ने कि ईमेल पे भी काम होना चाहिए। मैं अभी संबित भाई के खिलाफ एक ईमेल करवा देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या सीबीआई संबित पात्रा के खिलाफ छोड़ देंगे? वो सबूत नहीं ढूंढेंगे? बिना सबूत के क्या संबित पात्रा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा?
अगर यह मानदंड है, यह प्रोसीजर है, तो मैं संबित भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो मैं पॉइंटर्स आपको दिखा रहा हूं कि पिछले 6-7 महीने से जिस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, यह प्रयास दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने के लिए किए जा रहे हैं। दिवाली में वैट कलेक्शन होता है, उसके ठीक पहले वैट कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाता है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी पे काम करने वाले अफसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो ऑफिसर स्कूल बनवा रहा है उसका भी ट्रांसफर कर दिया जाता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, एडिशनल सेक्रेटरी का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, सारे ऑफिसर का ट्रांसफर करके माननीय मोदी जी दिल्ली की सरकार को कौन से रास्ते पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? अपने नफरत के रास्ते पर। माननीय मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे कि आप अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के आपकी पार्टी और आपकी केंद्र की सरकार इतना परेशान क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी को? क्या आम आदमी पार्टी को हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा है कि आप लोग अपने मामलों पर ध्यान दीजिए? निशाना क्यों बना रहे हैं? बदला लेने का कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छोड़ दें, काम करने से रोकें, दिल्ली की रफ्तार को आप ठप कर दें। दिलीप जी, आपका सवाल सुना उन्होंने, जवाब देंगे वो। हाँ, मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा। देखिए, मैं खाली स्पेसिफिक्स से बात करूंगा। जब आशीष जोशी जी ने, जो कि उनके साथी थे, खुद राजेंद्र कुमार के ब्यूरोक्रेट थे, चिट्ठी लिखा तो कुछ पॉइंट्स लिखे गए। सीबीआई ने भी इन पॉइंट्स पे बात की है। 2009 में जब दिल्ली ट्रांसको के चेयरमैन थे राजेंद्र कुमार, तो उन्होंने एक कंपनी जो एंडीवर सिस्टम है उसके माध्यम से एक प्रोजेक्ट को बिना टेंडर दिए प्रोजेक्ट दिया, 40 लाख का टेंडर दिया। अरे प्रभु, यही ये सब सत्य है कि कहानी आप झूठ है? दिसंबर नहीं में दिया, भी सुनाए बता थे। दीजिए नहीं दिया। दिलीप जी बता दीजिए नहीं दिया। दिलीप जी बता दीजिए नहीं दिया। 2012 में जब वो कमिश्नर थे ट्रेड एंड टैक्सेस के, तो एंडीवर प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया 3.6 करोड़ का। बता दीजिए नहीं दिया। 10 बार सुन चुके हैं। बता दीजिए नहीं दिया ना। ये चिट्ठी अगर आशीष जोशी जी वगैरह लिख रहे हैं तो आप बता दीजिए कि नहीं दिया। ये झूठी बात है। सबूत देखिए, भ्रष्टाचार का आप नहीं ला अच्छा, पाए हैं। एक अंदाज मिनट, देखिए। एक मिनट मैं सर। इनके बीच में बोल रहा था। नहीं, एक मिनट दिलीप जी, एक मिनट सर। समस्या इस बात की सुनिए, है समस्या इस कि बात आप की है कि जब हम बोले तो हम दूसरे को भी सुने सर। जंग क्यों छड़े हुए? नहीं दिलीप जी, आपकी समस्या ये है कि तकलीफ जब यही आप बोले तो आप फिर गोवा बात का है, इंतजार करें आपकी दूसरी तकलीफ तरफ की से। बात है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी और पंजाब है, बीजेपी सहमत होंगे राजेंद्र कुमार के मुद्दे जल रही है। पर? तो लगातार आज बीच में में हम आप क्यों आम आदमी इंटरप्ट पार्टी करें के किसी को? खिलाफ दिलीप जी एक मिनट, ये आम आदमी पार्टी के दिलीप जी एक मिनट, देखे अपनी तबीयत खराब करने के तैयार है। ये बहुत जरूरी है कि आप बात पूरी तरह से सुने, बात हाँ। पूरी तरह से सुने। अच्छा संबित, उन्होंने मुझसे एक मैं जानकारी इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। नहीं नहीं, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, नहीं वो इसलिए ठीक मैं है, बता वो रहा अपनी बात खत्म करके चाहते हैं आप जवाब दें, बीच में नहीं। आपकी अनुमति हो तो। हाँ संबित, एक बस ये मैं इस कंप्लीट पर, कर। हाँ बोलिए सर। देखिए नेहा जी, मैंने आपको 2009-2012 के बारे में बताया। 2010 का भी सुन लीजिए, जब वो सेक्रेटरी थे हेल्थ डिपार्टमेंट के। 2.43 करोड़ का मैन पावर प्रोजेक्ट को उन्होंने बिना टेंडर के काम दिया। ये सब तथ्य सामने आ रही है, तमाम अखबारों में भी छप रहा है। स्पेसिफिकली बोल दे कि नहीं दिया। शीला दीक्षित और किरण वालिया जो कि मंत्री थे उस समय, वो तो बचाने सामने आ नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा अरविंद केजरीवाल जी क्यों शीला दीक्षित को, किरण वालिया को और राजेंद्र कुमार को बचाने में लगे ठीक है हुए हैं। संबित, इसका एक बहुत संक्षेप में मैं जवाब दूंगी। दिलीप, ये सवाल जरूर उठेगा। 2007 से 2014 के बीच का ये भ्रष्टाचार का मामला जो कि शीला सरकार के वक्त का है, आप क्यों इतने सवाल इस पर उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल? मानसिक संतुलन बचा के रखिए। एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, हम लोग पर्सनल नहीं होंगे, सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे सर, तथ्यों पर बात करेंगे प्लीज। और मूर्ख बनाने में इन लोगों को निपुणता हासिल है। तथ्यों पर सर, तथ्यों पर बात, बिल्कुल तथ्यों पे बात करेंगे, बिल्कुल तथ्यों पे बात करेंगे। मैंने आपको और सवाल जब ये पूछा, बताइए हाँ या नहीं। सामने परोसा जा रहा है, इसके भी मैं चीथड़े उड़ा रहा हूं। एक भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल प्रोसीजर को बाईपास करके नहीं दिया गया है। अच्छा। अगर दिया गया होता तो सीबीआई उनके सबूत शीला दीक्षित क्यों नहीं बचा रही है? मेरा सवाल यह है, ये उनके समय का कॉन्ट्रैक्ट है। बेवकूफ बनाना दिलीप पांडे जी, शीला दीक्षित कह रही हैं सीबीआई के पास कुछ प्रूफ होंगे। एक सबूत, एक कागज का एविडेंस नहीं दिया है। मतलब ये शीला दीक्षित से मिले हुए हैं जरूर अभी तक अरविंद केजरीवाल, देश की कुछ ना कुछ किसी तो भी पैसा अदालत मिला है। आम आदमी पार्टी संबित पात्रा सीबीआई पर मोदी सरकार के तोता होने का आरोप लगा रही है। इस पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी चर्चा जारी है। कार्यक्रम के अंतिम चरण में दिलीप जी, आपने एक बात कही बड़ी दिलचस्प कि जब सबूत सामने आएंगे, जब उनकी पुष्टि होगी तभी तो जेल में डालेंगे किसी को। लेकिन आपकी पार्टी वही है जो 2010 कॉमनवेल्थ खेलों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने 370 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करने की बात की थी और कहा था कि शीला दीक्षित का इससे पर्दाफाश करेंगे। इसके बाद भारत के सबसे ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस में नितिन गडकरी का आपने नाम डाला, उन्होंने आप पर मानहानि का केस ठोक दिया पार्टी पर। डीडीसीए मामले में अरुण जेटली ने भी मानहानि का केस ठोक रखा है। अब राजेंद्र कुमार के मामले में आप कह रहे हैं कि पहले सबूत लाइए, जो सबूत कोई दे रहा है तो आप उनको नकार रहे हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों?
नहीं नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं है नेहा जी। आप क्यों इस बात को कहकर, आप एक राष्ट्रीय चैनल पर एंकर कर रही हैं, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप मुझे सबूत ला, मैं कौन होता हूं और आप कौन होती हैं तय करने वाले कि नरेंद्र कुमार बेगुनाह है कि बेकसूर हैं। अभी संबित भाई एक कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे थे, मैं भी स्पेशल जज अजय कुमार जैन का एक ऑर्डर एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जज साहब ने कहा कि सीबीआई कैन नॉट बी क्लॉथ विद डिवाइन पावर्स, और आगे ये लिखा है कि देयर अपीयर्स टू बी डिविएशन इन द प्रेजेंट केसेस एंड सीबीआई विदाउट कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्ट्रेट अवे रजिस्टर्ड द रेगुलर केस ऑन मेयर इंडिविजुअल कंप्लेंट। साफ इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें जो है जबरदस्ती का केस किया जा रहा है, कोई भी डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है। अगली लाइन ठीक है दिलीप जी, इतना मेरे पास वक्त नहीं है। चलिए, आपने कहा कि कोई एलिगेशन नहीं है, आप भी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं सर, जिस तरह से आप अपने पांव पसार रहे हैं, लेकिन हर बार किस तरह अलग अलग के बयान देते हैं, मैं सिर्फ वो पढ़ के सुना रही थी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो मैंने अपने आप से कही हो। लेकिन संबित पात्रा, एक बड़ा आरोप जो आम आदमी पार्टी लगा रही है वो ये कि अब सीबीआई मोदी सरकार का तोता बनकर काम कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि जो दिलीप जी ने अभी जो पढ़ा स्पेशल कोर्ट का, उनको मालूम होना चाहिए कि स्पेशल कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, और मैंने हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा था। जहां तक तोता का सवाल है, तोता का क्या काम होता है? तोता का काम होता है रटते रहना। कौन तोता है? सुबह मोदी मोदी मोदी, दोपहर मोदी मोदी मोदी, शाम मोदी मोदी मोदी, ये भ्रष्ट तोते हैं। 2013 में यूपीए की सरकार के समय कोर्ट ने तोता कहा था, हमारे समय तोता बाज बन गया है, तोता नहीं है। तोता तो आम आदमी पार्टी वाले हैं जो सुबह से शाम तक मोदी 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 रटन करते रहते हैं, भ्रष्ट तोते। चलिए, बस सबसे थोड़ी देर बाद ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का फैसला आएगा, और कम से कम तब शायद थोड़ी राजनीतिक बयानबाजी पर विराम लगे, क्योंकि कोर्ट में इस वक्त राजेंद्र कुमार की पेशी हो रही है और दलीलें दी जा रही हैं।